नमस्कार दोस्तों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। उठ तो मैं जल्दी गई थी लेकिन उधर काम कर रही थी। जैसे आज है नवरात्रि का लास्ट डे और आज है कंजिका जिमाई, तो उससे पहले घर की सफाई करनी थी, नहाना वगैरह हो गए। सब मैंने सब्जी पहले ही तैयार कर ली थी। अब मैं बाकी का सामान अपना तैयार करूँगी, तो तभी मैंने वीडियो जो है लगाई थी, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था तो मोबाइल चार्ज करने में लगा दिया था मैंने। पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा। सब्जी मेरी बन गई थी, तो मैं हलवे के लिए बना रही हूँ यहाँ पे सूजी और बेसन दोनों का हलवा मिक्स करके बनाती हूँ मैं। तो सूजी को थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है, तो सूजी मैंने पहले इसमें डाल के अच्छी तरीके से घी में मिला दी थी और फिर मैंने डाला है यहाँ पे बेसन, और इनको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। रेड कलर का जब ये हो जाए ना, पिंकिश सा, तो जब मैं इसमें यहाँ पे चीनी मिलाऊंगी। मैं स्टार्टिंग में इसी तरीके से बनाती आ रही हूँ और मुझे ऐसी ही आदत है बनाने की। अब देखिए ये ना, जो मेरा मतलब मैंने डाला था इसमें बेसन वगैरह, इसने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया था, यानी कि घी छोड़ दिया था इसने। तो उसमें मैं फिर यहाँ पर चीनी मिला रही हूँ। चीनी मैं हमेशा हल्की ही मिलाती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कम मीठा खाते हैं, मतलब थोड़ा सा तो मीठा खाते हैं, बट इसमें मैंने थोड़ी सी और बाद में मिला दी थी, जिससे कि ये इसकी क्वांटिटी सही हो जाए। और यहाँ पे इस टाइम पे ये मिलाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना फिर इसमें प्लम्स पड़ जाते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। तो मेरे तो आज तक ऐसा खैर नहीं हुआ भगवान की दया से, क्योंकि मैं मोस्टली पूजन वगैरह के टाइम पे ही बनाती हूँ, तो इस तरीके से ठीक बन जाते हैं। और ये कुछ खाते नहीं है, मतलब ये इस हलवा नहीं खाते, इनको बेसन का हलवा पसंद है, मुझे सूजी का हलवा पसंद है। तो मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, तो हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। बट मुझे सूजी का जो हलवा होता है ना, पूजा वाला, स्पेशली घी का बना हुआ, ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ, वो पता ही नहीं क्यों उसके अंदर ना खुद ही इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो जैसे जो पंडाल वगैरह लगते हैं पूजा के, या फिर पूजा वगैरह कहीं होती है ना किसी घर, उसका टेस्ट जो होता है, वो हलवे का टेस्ट आप घर में चाहे नॉर्मल पूजा के अलावा कितनी भी बार बना रहे, कभी भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो पूजा के टाइम पे आता है। और थोड़ा मेरे ना मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इसलिए सॉरी। मैंने ना दरअसल बादाम खा लिए थे, तो मैं या तो भीगे हुए बादाम खाती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन जब भी मैं बिना भीगे हुए बादाम रहती हूँ, पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि यार एकदम से ऐसे छाले कैसे पड़ जाएंगे। तो अभी जस्ट मुझे आधा घंटा हुआ है खाए हुए, और अचानक से मेरे मुँह में छाले पड़ गए। और ये चीज़ मैंने पहले भी 1-2 बार गौर की थी, तो मैंने आज एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे ही खा लिया और वो हो गया, मतलब मेरे मुंह में हो गए छाले। तो मेरा हलवा तैयार हो गया था, सब्जी भी तैयार हो गई थी, और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ पूरी। पूरी का आटा मैंने पहले ही बना के रख लिया था। इसमें पूरी के आटे में मैंने मिलाई है सूजी, थोड़ा सा नमक और अजवाइन और आटा, और इस फिर थोड़ा सा घी मिला के मैंने इसका आटा गूँथ के रख दिया था। इसको थोड़ा देर रखना पड़ता है, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से फूल जाए, और वो बीच बीच में करके टाइप से, यानी कि मोटी मोटी सूजी ना आए आपके जब आप पूरी बना रहे हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, और जिसको जैसे जो तरीका पसंद है, मेरे तो ख्याल से तो वैसे ही बनाना चाहिए। ज़्यादा किसी की सुन के या कुछ भी, मैं तो भाई इग्नोर मारती हूँ। कोई कुछ कहता है ना, मैं सिर्फ वो चीज़ें एडवाइस को मानती हूँ जो कि मुझे लगता है कि सही है। लेकिन लोग सब अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं ना। जैसे 10 लोग कहीं बैठे हुए हैं, किसी को पता चल गया कि भाई ये काम कर रहे हैं, तो सब अपनी अपनी अलग अलग एडवाइस देंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मानना वही चाहिए जो आपको सही लगती है, और जो आपके घर में जिस तरीके से चलता है हिसाब, उस तरीके से चलाते रहना चाहिए। ज़्यादा रीति रिवाज बदल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा पुराने रीति रिवाज फॉलो करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मैंने देखा है लोग ना अपनी सहूलियत के हिसाब से रीति रिवाज बदल देते हैं। तो खाना वगैरह मेरा तैयार हो गया था, और सब काम मेरा हो गया था, पूजन वगैरह भी, और ये चले गए थे ऑफिस, और मुझे आज कहीं जाना था, तो मैं यहाँ निकाल रही थी साड़ी। अब ये था मेरा कि मैं चलो साड़ी पहन के चली जाती, क्योंकि पूजा में ही जाना था, आज भी पिंडी खाने के लिए जाना था। तो मैंने निकाली थी यहाँ पे साड़ी, और सारे चूज़ करके, किसी का ब्लाउज़ कहीं निकल रहा था, किसी का ब्लाउज़ कहीं निकल रहा था। तो मैंने साड़ी तो निकाल ली थी, लेकिन जो साड़ी यहाँ पे निकाली थी वो फिर मैंने पहनी नहीं। मैंने फिर पहन लिया सूट। ये साड़ी मुझे मेरी भाभी ने दी थी, मैंने फिर पहन लिया सूट। वहाँ तो मैं सूट पहन के चली गई, लेकिन फिर नेक्स्ट डे जो आगे क्लिप है वो अगले दिन की है, यानी कि नवमी की है। तो उसमें मुझे जाना था कीर्तन में, और वो जो साड़ी मैंने निकाली थी उसके भी दूसरी साड़ी मैंने पहनी है, मतलब कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और जब मैं एक बार बेड में घुस जाती हूँ ना, तो मैं फिर घुस ही जाती हूँ उसमें। फिर मैं अगर जो मुझे काम करना होता है ना, उससे 2-4
फालतू काम मैं करके निकलती हूँ। और जो काम मुझे करना था वो तो साड़ी निकालना था। अब मैं ढूंढ ढांड के मैंने कहा यार ये वाली साड़ी पहनती हूँ। उसके बाद सोचने लगी चलो ये देख लेती हूँ कि कौन कौन से कपड़े इसमें रखे हुए हैं, कौन कौन से नहीं रखे हुए। अच्छा, आधे तो सूट ऐसे हैं, मतलब कपड़े ऐसे हैं जो मुझे याद ही नहीं है कि भाई मेरे पास है भी या नहीं है। ये वाली जो क्लिप है वो, मतलब ये वाली जो वीडियो नेक्स्ट डे की है। मैं जा रही थी कीर्तन में, इनके फ्रेंड रहते हैं घर से सबसे नीचे वाले फ्लैट पे, उनके यहाँ पे कीर्तन था। तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी मैंने शादी के टाइम में अपनी ली थी, तो क्योंकि मुझे ना लाइट लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं, मैंने ये सोचा था कि कुछ मतलब हैवी ले लेती हूँ, कुछ लाइट ले लेती हूँ। मैंने हर तरीके की साड़ी ली थी और ये रख के देख रही थी मैं सिर पे पल्ला, क्योंकि भाई पूजा में जाना था, कीर्तन में जाना था, तो सिर पे पल्ला रख के भी देखना था। और हेयर स्टाइल मैंने कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि ना मेरे में ना बाल अजीब से हो रहे थे, तो मैंने कुछ किया नहीं था। और उससे पहले मैं यहाँ पे सुंघवा रही हूँ अपने कपड़े वगैरह जो कि फैल गए थे। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं जिस तरह निकलती हूँ ना घर से, और अगर मैं यहाँ से सिंगवा के इसको नहीं जाती, आगे मुझे इतनी ज़्यादा थकावट सी रहती है ना, मुझे मन करता है बस कपड़े चेंज करके लेट जाओ। और इस तरीके से अगर मैं फैला हुआ घर देखती ना कि कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ना मतलब मुझे ना अजीब सा लगने लगता है। स्पेशली ना जब बेड पे इस तरीके से कपड़े पड़े रहते हैं, तो फिर मुझे फिर पहले वो करने पड़ते, फिर मैं और सादा काम होती है। और मेरे पास में हमेशा क्या होता है, जिस तरह मैं कहीं से आती हूँ ना, तो मेरे पास भोलू का काम बढ़ जाता है कि इसको घुमाना, इसको खाने पीने को देना। हालांकि नीचे ही जाना था, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, लेकिन फिर भी जो पूजा वगैरह के काम होते हैं उसमें बार बार आया भी नहीं जाता। बट मुझे यह ज़रूरी काम से आना पड़ा था। एक बार तो इसको खाना देना भोलू को, एक बार कोई कोरियर वाला आ गया था। और मेरे साथ ना इस नवरात्र में एक चमत्कार हो गया। पिछले 1.5 साल से ना मुझे मेरा मंगलसूत्र और इनका एक ओम था गोल्ड का, वो मैंने पता ही नहीं कहाँ पे उठा के रख दिया था, मतलब उठा के रख दिया था अच्छी तरीके से। तो मैं सोची, मैंने कहा यार वो शायद खो गया, क्योंकि उसके बाद हमने 2 बार रूम घर भी चेंज कर लिया, मुझे लगा कि वो खो गया। तो मैं ऐसे ही जब ये साड़ी चेक कर रही थी ना, उसी वक्त में मेरे बैग के अंदर से वो निकला पर्स, जिसके अंदर वो दोनों चीज़ें थी। और मुझे इतना बड़ा झटका लगा, मतलब खुशी का झटका कि यार। और मैं ना मतलब डर के मारे किसी को बता भी नहीं पा रही कि मम्मी को बताऊंगी डांट पड़ेगी कि भाई तू, तेरे से सामान नहीं रखा जाता, इसलिए मैं रखती ही नहीं हूँ। मैं गोल्ड वगैरह की या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं अपने पास रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं संभलते, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन अब मुझे मिल गया था, तो मैंने ना इसकी चैन लेके आई थी मैं, और मैं सोच रही थी इस बार ना मेरा लंबा वाला और बड़े वाला मंगलसूत्र पहनने का मन कर रहा था, लेकिन मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनना चाहती, क्योंकि गोल्ड का था, तो फिर मैं आर्टिफिशियल क्यों पहनूं। तो मैंने सोचा कि चलिए लंबी वाली चैन में छोटे वाला डाल लेती हूँ। पहले मैंने छोटी चैन में डाल रखा था, लेकिन ऑलरेडी मैंने छोटे वाला गले में चैन डाली हुई थी, तो मैंने ना ये बड़े वाली चैन में अपना मंगलसूत्र डाल लिया था। हालांकि इसके हिसाब से ये छोटा लग रहा था, बट चैन बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि मुझे ना शौक चढ़ता है कभी लंबी का कभी छोटी का। और नेल पेंट लगा रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे लगाए हुए, और नीचे ना कीर्तन शुरू हो गया था, बट मैंने सोचा कि यार चलो चलेंगे आराम से, पहले नेल पेंट लगा लेते हैं। और काफ़ी लंबा भी चला था कीर्तन, तो इस वजह से मैं आराम से ही गई थी। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट गई थी, क्योंकि मेरे साथ में ये होता है कि मैं ना ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ तो मेरी कमर में दर्द होने लगता है।